नमस्कार आप सभी को। मैंने अपना चैनल चालू किया था बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं शायद उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। बट मैं कोशिश करूँगी टाइम टू टाइम आपको कुछ ऐसे अपडेट दे सकूँ जिससे कि हमारी जो फाइनेंस की चीज़ें चल रही हैं मार्केट में उनके बारे में अपडेट दे सकूँ, या कुछ ऐसी बातें जो हमारी रूटीन में चलती हैं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलती हैं। कुछ ऑथर्स ने बहुत कुछ लिखा है हमारी ज़िंदगी को लेकर, हमारी प्रॉब्लम्स को लेकर। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पैसों को लेकर बातें हो, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो डिस्कस कर सकते हैं। शायद कुछ आपकी बातें हैं, शायद कुछ मेरी ज़िंदगी की बातें हैं। हम जानते हैं ये मार्च चल रहा है। मार्च एक बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ कहा जाता है। हम जितनी भी लेडीज़ हैं ये भी अपना फाइनेंस जो सेविंग्स हैं ये भी दिखाती हैं। बट कहीं ना कहीं एक बात मैं कहना चाहूँगी, शायद जितनी भी वुमेन्स हैं उनको बुरा लगे, बट ये एक बहुत कड़वा सच है। जो भी इन्वेस्टमेंट सेविंग्स करनी होती हैं, जब भी करनी होती हैं, वो हमेशा एक बात कहती हैं, लेट मी स्पीक टू माई हस्बैंड। मैं उनसे एक बार बात करके आपको बताती हूँ। मैं एक बार अपने बेटे के साथ डिस्कस करती हूँ। मेरे को कुलीग से बात करनी पड़ेगी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की है, उनको ज़्यादा पता है। क्या आपको नहीं पता कि आप अपने डिसीज़न नहीं ले सकते? मेरे ख्याल से आप ज़्यादा अच्छा डिसीज़न ले सकते हैं। आपको ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि जब भी आप देखेंगे आपके फादर जब भी सैलरी लेके आते थे आपके मदर के हाथ में देते थे, क्योंकि उनको पता है उनके हाथ में रहेगी तो शायद फाइनेंस अच्छे से डिस्कस या अच्छे से मैनेज नहीं हो सकता था। वो आपकी मदर ही थी जो पूरे घर को मैनेज करती थी और सेविंग्स भी करती थी। आप भी देखें तो आप पूरे घर का बजट मैनेज करती हैं, अपनी सैलरी का भी और अपने हस्बैंड की सैलरी का भी। तो जब सेविंग्स की बात आती है तो आप क्यों नहीं मैनेज कर पाती? क्यों अपने हस्बैंड से बात करती हैं? क्यों अपने फादर से डिस्कस करती हैं? क्यों अपने ब्रदर से डिस्कस करती हैं? कीजिए, मैं नहीं कहती कि मत कीजिए, लेकिन कुछ अपने डिसीजन खुद भी तो लीजिए। कहने को वुमेन्स डे आ रहा है, ठीक है, लोग सेलिब्रेट करते हैं, अब तो वो निकल गया। किस लिए यार? आप लोग खुद भी तो इंडिपेंडेंट होइए। मजाक की बात नहीं है, थिंक अबाउट इट। और ये वुमेन्स डे जो निकला है, क्या आपने अपने लिए खुद के लिए कुछ लिया? इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कहते हैं, मोदी जी भी बहुत चीज़ें करते हैं। अपने लिए लीजिए, अपने आप को इंश्योर्ड कीजिए। और इस साल मैंने कोशिश की है तकरीबन 1000 वुमेन्स को एजुकेट करने की, फाइनेंशियल को लेके, कि वो अपनी फाइनेंस को लेके थोड़ा सा एजुकेशन लें। आपको सेविंग्स नहीं करनी, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी मेरे कहने पर, बट एटलीस्ट मेरे साथ एक 1-to-1 सेटिंग लीजिए, ताकि मैं आपको बता सकूं आने वाले टाइम को लेके बहुत सारे रिस्क फैक्टर आ रहे हैं। आपकी रिटायरमेंट को लेके, आपके बच्चों की एजुकेशन को लेके, आने वाले टाइम के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं मेडिकल को लेके, क्या आपने उसके लिए अपने आप को रेडी किया है? लोग कहते हैं आज पैसे नहीं हैं तो कल कहाँ से आएंगे? आपको खुद के लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना। आजकल कॉन्सेप्ट आ रहा है शादी ना करने का। आप भी शायद शादी करने में इंटरेस्टेड ना हो, पर खैर जिन्होंने कर ली है गुड है, बट शादियाँ आजकल ज़्यादा नहीं चल रही हैं। तो बी स्ट्रॉन्ग, अपने फ्यूचर के लिए, खुद के लिए बी इंडिपेंडेंट, ठीक है? तो प्लीज़ लेट्स सिट वंस, ज़्यादा नहीं तो एक कप चाय ही सही। तो एक बार आप मुझसे मिल सकते हैं। मैंने बहुत बार अपने नंबर रिफ्लेक्ट किए हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम बैठ के बात कर सकते हैं। जितनी भी वुमेन्स हैं मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ अपने फ्यूचर को लेके एक बार सोचें, अपनी रिटायरमेंट्स प्लान करें। कम से कम हमें रिटायरमेंट पे 1 करोड़ का फंड आना चाहिए। वेदर आप जो भी अपनी सेविंग्स कर रहे हैं कीजिए, बट एक बार मिलिए, डिस्कस कीजिए जो जो चल रहा है मार्केट में, एटलीस्ट अवेयरनेस तो लीजिए। करना ना करना बात की बात है। लेट्स हैव अ चिट चैट टुगेदर। नमस्कार।